वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे। सो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखें और कोई भी सजेशन और फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आइए शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे आदिवासी क्षेत्रों की समस्या कहा जाता है, ठीक है, या फिर उसके रूप में उसको जाना जाता है। अब ये विकास के कारण विस्थापन, भूमि पर घटता जो अधिकार है, इसके अलावा शिक्षा और साक्षरता का अभाव, सांस्कृतिक अलगाव, महिलाओं का शोषण और सामाजिक आर्थिक शोषण। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों की समस्या माना जाता है जिनको, ठीक है। अब आदिवासी क्षेत्रों की समस्या के रूप में भाई वहाँ पर जो विकास की वजह से विस्थापन होता है वो भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा धीरे धीरे भूमि जो है उसका अधिकार आदिवासियों से छिनता जा रहा है। शिक्षा और जो साक्षरता है उसका अभाव है, वहाँ पर सांस्कृतिक अभाव भी है। इसके अलावा महिलाओं का शोषण, ये भी एक प्रॉब्लम है जो आदिवासी क्षेत्र है। सामाजिक आर्थिक शोषण भी यहाँ पर एक रीज़न है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही रीज़न है जिसकी वजह से आदिवासी क्षेत्रों में समस्याएं आती हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर जो कि आपका सही है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर लिखा है गो ट्राइबल। ये आदिवासियों के लिए अभियान ये गूगल के सहयोग से ट्राइफेड द्वारा शुरू किया गया था। अब पहले स्टेटमेंट की बात करें कि ये जो अभियान था गो ट्राइबल, अब ये जो है आपका केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय और अमेज़न के बीच में समझौता हुआ था, उसका ये रूप था, ठीक है। सो यहाँ पर गो ट्राइबल ये आपका गूगल नहीं है, इट शुड बी अमेज़न। सो ये पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सो जब हम बात करते हैं इस विश्वविद्यालय की तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, इनकरेक्ट। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ना एक ना ही दो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो आप देख रहे हो अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और जो हमारा सेंसस हुआ था 2011 का उसके ऊपर ये क्वेश्चंस बेस्ड हैं। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाएगा। ऐसा कोई भी पेपर आप नहीं देखोगे उठाकर पिछले जिसके अंदर सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए हों। अब यहाँ पर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, इसमें आपसे यही बोला गया है कि सेंसस 2011 के बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से हैं जो कि सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत की साक्षरता दर 63% है। अब पहला स्टेटमेंट देखो इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की साक्षरता दर रही वो कितनी रही, 74.04%। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा है भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये 582 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सो ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपका जनसंख्या घनत्व था वो 382 था, ना कि 582।
भारत का लिंगानुपात ये 943 है, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। सो आंसर क्या आएगा हमारा, पहला और दूसरा, क्योंकि हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उनके लिंगानुपात के क्रम में निम्नलिखित राज्यों को उच्चतम से न्यूनतम तक व्यवस्थित करें। मतलब सबसे ज़्यादा किसका लिंगानुपात है, उसके बाद किसका है, उसके बाद किसका है। तो यहाँ पर हम देखें केरल, तो केरल में जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो है ये सबसे ज़्यादा है 1084। केरल के बाद अगला जो आता है आपका पुदुचेरी आता है, जिसके अंदर कितना है आपका 1037। इसके बाद थर्ड प्लेस पर आता है आपका तमिलनाडु, फोर्थ प्लेस पर आता है आंध्र प्रदेश और फिफ्थ प्लेस पर आता है आपका 991 के साथ में छत्तीसगढ़। सो ये यहाँ पर याद रखिएगा। वहीं उड़ीसा की बात करें तो ये 8वें नंबर पर आता है और यहाँ पर कितना है आपका 979। ठीक है। सो ये अलग अलग जो सेक्स डेंसिटी है उसके बारे में है, मेल फीमेल जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चूज़ करना था, हमें यहाँ पर ये बताना था कि मतलब इसको अरेंज करना था सबसे ज़्यादा से सबसे कम के क्रम में। तो सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, यानी कि 34 12। ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सेंसस 2011 से रिलेटेड ही है। पहला स्टेटमेंट है जनगणना 2011 भारत की जनगणना संस्था द्वारा संचालित 14वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है। ठीक है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, ये स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा है आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम जनगणना 2011 की बात करते हैं तो ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण थी, ना कि 14वां। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट ही केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है। सो जब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो एकदम सही बात है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की। अच्छा, अगर स्टेट्स की बात करें, राज्यों की, सो उसमें साक्षरता दर में टॉप पर कौन सी स्टेट है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहरहाल यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि साक्षरता दर के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था करनी है। त्रिपुरा है, गोवा है, केरल है और मिजोरम है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, साक्षरता दर है, उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ते क्रम में, मतलब यानी कि सबसे लोअर जो है वहाँ से हम स्टार्ट करें और आगे बढ़ें। सो इसमें अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में कितना है 87.22%। इसके बाद गोवा की बात करें, गोवा में कितना है आपका 88.70%। केरल की बात करें, केरल में आपका कितना है 94%। और जब हम मिज़ोरम की बात करते हैं तो मिज़ोरम में कितना है आपका 91.33। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें, मतलब क्रोनोलॉजिकली नहीं, इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज करें कि बढ़ते से कम की ओर, ठीक है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर। ठीक है। सो इसमें सबसे कम पर कौन आएगा आपका, त्रिपुरा आएगा। त्रिपुरा के बाद आएगा आपका गोवा, उसके बाद आएगा मिज़ोरम, उसके बाद आएगा केरल। तो ये आपका कोड बनेगा यहाँ पर 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है इसमें कि जो बाल लिंग अनुपात है ये 0 से 15 वर्ग आयु वर्ष के प्रति 1000 बच्चों या फिर पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में इसको जो है परिभाषित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे कम जो बाल लिंगानुपात है, सबसे कम कहाँ पर, आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट आपको ये याद रखना है कि जो बाल लिंग अनुपात है ये 0 से 6 होता है, ना कि 0 से 15। ठीक है। सो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा, अगर भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा अगर हम बाल लिंग अनुपात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में है और वो आपका कितना है 972। ठीक है। सो यहाँ पर देखें तो आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है
वो तो इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट की 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है, जबकि ये कैसा है आपका, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 972। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में अनुसूचित जनजातियों का सब अनुपात जो है वो सबसे अधिक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कोई आबादी अधिसूचित नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा उसमें आप समझिए कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति में सबसे ज़्यादा जो जनजाति है वो आपके लक्षद्वीप में है, 94% से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद मिजोरम आता है, फिर नागालैंड, फिर मेघालय और उसके बाद जाकर अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। वहीं अगर न्यूनतम अनुपात की बात करें तो वो आपका उत्तर प्रदेश में 0.6% शेड्यूल्ड ट्राइब है, तमिलनाडु की बात करें 1.1% है और बिहार की बात करें तो 1.3% है। सो यहीं पर दोस्तों आज के इस वाले सेशन को एंड करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।